आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के पहले 3 माह के दौरान मदर को कौन कौन से जिस्मानी मसाइल का सामना करना पड़ता है और उसके हल के लिए क्या चीज़ें करना ज़रूरी है और क्या फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज पहले 3 माह के दौरान करना कितना अहम है। वैसे तो प्रेगनेंसी का दौरानिया यानी गेस्टेशन पीरियड 280 डेज़ या 40 वीक्स तक का होता है, लेकिन 38 से लेके 42 वीक्स भी फुल टर्म कंसिडर किए जाते हैं। इसमें पहले 3 माह के दौरान यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट तकरीबन 70% ख़वातीन में होती है वो है नौजिया एंड वोमिटिंग, या जिसको मॉर्निंग सिकनेस भी कहा जाता है, जिसमें मतली की सी कैफियत रहती है, वोमिट लाइक फील आती रहती है। इसके अलावा सर दर्द, थकावट और तबीयत का बोझल रहना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। अब ये वोमिट लाइक फीलिंग या नौजिया जिसको कहा जाता है उसकी बुनियादी वजह तो हाई एस्ट्रोजन लेवल है। लेकिन याद रखें कि अगर वोमिटिंग नहीं है और सिर्फ वोमिटिंग लाइक फीलिंग है तो उसमें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि इससे कोई एडवर्स इफेक्ट प्रेगनेंसी के ऊपर नहीं आता। उसमें आपने वोमिट लाइक फीलिंग को मैनेज करने के लिए आपने डाइट मैनेजमेंट करनी होती है। उसमें क्या चीज़ें आपने करनी है? एक तो ओवर ईटिंग अवॉइड करनी है, दूसरा कॉफ़ी या टी दिन में 1 दफ़ा से ज़्यादा नहीं लेनी होती, पेट भर के आपने खाना नहीं खाना होता और खाना खाने के फ़ौरन बाद आपने लेटना नहीं होता, थोड़ी देर चलना फिरना उसमें ज़रूरी होता है। इसके अलावा सॉल्टी स्नैक्स हैं, मिर्च मसाले वाली मुरगन ग़िज़ाएँ हैं, ये नहीं खानी होती। इसके अलावा वाटर इनटेक बढ़ाना होता है। अगर आपने खाना खाना है, खाना आपने पोर्शंस में, स्मॉल पोर्शंस में खाना होता है, ओवर ईटिंग अवॉइड करनी होती है। इसके अलावा ग़िज़ा में जो 3 मेन चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन है, फैट है और इसके अलावा फाइब्रस डाइट है, ये आपने उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये आपने उसमें बढ़ा लेने होते हैं। मुतवाज़न बैलेंस डाइट लेनी होती है। उसमें क्या चीज़ें आप बढ़ा सकते हैं? गोश्त बढ़ा लेना होता है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि रॉ मीट आपने यूज़ नहीं करना होता, जो कि प्रॉपरली कुक्ड नहीं होता, वो आपने अवॉइड करना होता है। दूध बढ़ा लें, डेयरी प्रोडक्ट्स बढ़ा लें, अंडा बढ़ा लें, मछली बढ़ा लें, ताज़ा फल और जूस बढ़ा लें, ख़ास तौर पे ऑरेंज जूस बढ़ा लें। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरे पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक है, साग है, ब्रोकली है, ये आप इसमें ग़िज़ा में आपने बढ़ा लेनी होती हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स बढ़ा लेने होते हैं, जिसमें खजूर है, पीनट्स हैं, ये बढ़ा लेने होते हैं। इसके अलावा वोमिट लाइक फीलिंग को कंट्रोल करने के लिए आप अदरक वाली चाय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा दालें और लोबिया, ये आप इसमें मदर को बढ़ा लेने चाहिए। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, इन चीज़ों से आपने इज्तनाब करना है। इसके अलावा वाटर इनटेक जो है वो आपने बढ़ा लेनी होती है। इसमें फोलिक एसिड है, आयरन है, विटामिन B12 है, B6 है, विटामिन D है या कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं। इनमें से कोई भी चीज़ आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं लेनी होती, बल्कि अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद ज़रूरत के तहत ही लेनी होती हैं। अदरवाइज़ आपने ख़ुद से इसके अलावा भी कोई मसला, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या इसके अलावा कोई भी किसी किस्म का मसला, उसमें आपने सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं करनी होती, क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी सारी मेडिकेशन टेराटोजेनिक या फीटोटॉक्सिक यानी माँ और बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। उसमें दवाई बड़े ध्यान से डॉक्टर से मशवरे के बाद ही स्टार्ट करनी होती है। सेकंड है वोमिटिंग। अगर तो वोमिटिंग परसिस्टेंट नहीं है तो नौजिया और वोमिटिंग के लिए आपने कोई मेडिसिन नहीं लेनी होती, लेकिन अगर परसिस्टेंट वोमिटिंग है तो आपने अपने डॉक्टर से मशवरा करना होता है। और वोमिटिंग की वजह से अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो, फ्लूइड लॉस हो, तो उन केसेस में बाज़ औक़ात हॉस्पिटल में एडमिशन भी करवाने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। और एडमिशन कराने के बाद ये चीज़ें देखना होता है कि परसिस्टेंट वोमिटिंग की क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या मल्टीपल प्रेगनेंसी उसकी वजह है, या खुदा न खास्ता मोलर प्रेगनेंसी है, या इसके अलावा कोई थायराइड का कोई इशू है जिसकी वजह से परसिस्टेंट वोमिटिंग हो रही है। तो मदर में आप बाकी चीज़ें भी रूल आउट करेंगे। फिर है एक्सरसाइज रिकमेंडेशन कितनी है। इसमें आपने एरोबिक एक्सरसाइज करनी होती हैं। उस WHO के अकॉर्डिंगली आपने 150 मिनट्स पर वीक आपने एरोबिक एक्सरसाइज करनी होती हैं। एरोबिक एक्सरसाइज
कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, जिसमें साइकिलिंग आ जाती है, साइकिलिंग के अलावा ब्रिस्क वॉक आ जाती है और इसके अलावा स्विमिंग आ जाती है। अब ये कितनी करनी होती हैं, आपने थोड़ा सा तेज़ चलना होता है, दौड़ नहीं, रनिंग नहीं करनी होती, लेकिन जिस स्पीड से आप नॉर्मली चलते हो उससे थोड़ा सा आपने तेज़ चलने की कोशिश करनी होती है। अगर हम इसको पर डे डिवाइड करें तो ये 21 से 22 मिनट पर डे बनते हैं और तकरीबन 150 मिनट्स पर वीक आपने कंप्लीट करने होते हैं। लेकिन इसमें आपने ये ध्यान रखना होता है कि अगर एक्सरसाइज या तेज़ वॉक के दौरान या साइकिलिंग के दौरान अगर आपकी सांस फूल जाए, आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो जाए, तो आपने अपने ऑलवेज़ लिसन टू योर बॉडी, आपने अपनी कंडीशन के लिहाज से एक्सरसाइज में या तो इंटरवल ऐड कर देना है या फिर एक्सरसाइज डिसकंटिन्यू कर देनी होती है अपनी कंडीशन के लिहाज से। लेकिन एटलीस्ट 21 to 22 मिनट्स कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस के लिए और ओवरऑल वेलबींग के लिए आपने 150 मिनट्स पर वीक या 21 to 22 मिनट्स पर डे आपने ब्रिस्क वॉक के या साइकिलिंग के आपने कंप्लीट करने होते हैं। अगर आप स्टेशनरी साइकिल यूज़ करेंगे तो उसमें जो आपके सामने मॉनिटर होता है जिस पे आपकी एक्सरसाइज की ड्यूरेशन, साइकिलिंग की ड्यूरेशन भी आ रही होती है, आपकी बीट्स पर मिनट्स भी आ रही होती हैं, आपका टोटल जो है डिस्टेंस कवर भी आ रहा होता है। उसमें आपने साइकिलिंग की स्पीड इतनी रखनी होती है कि आपकी बीट्स पर मिनट्स जो हैं वो 140 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा ऊपर नहीं जानी चाहिए। उसमें आपने ख़ुद भी आइडिया लगाना है, उसमें आपने ख़ुद भी देखना है कि क्या आपकी बहुत ज़्यादा सांस उखड़ तो नहीं रही, आपको बहुत ज़्यादा थकावट का एहसास तो नहीं हो रहा, तो आपने उस लिहाज से उसमें रेस्ट इंटरवल आपने इंक्लूड कर लेने होते हैं। उसमें थोड़ा सा वक्फा कर लेना होता है और अपने जिस्म की थकावट के हिसाब से आपने एक्सरसाइज जो है वो मुकम्मल करनी होती है। लो टू मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज इंटेंसिटी की आपने करनी होती हैं। उसमें आपने बहुत ज़्यादा फोर्सफुल या हाई इंटेंसिटी की एरोबिक एक्सरसाइजेज नहीं करनी होती। इसके अलावा 12 हफ्ते मुकम्मल होने के बाद यानी तीसरे महीने के इख्तिताम पर बच्चा जो है वो किकिंग स्टार्ट कर देता है और उसकी हार्ट बीट होती है। लेकिन मदर ये चीज़ें 20 हफ्ते गुजरने के बाद यानी 5वें महीने में मदर को ये चीज़ें महसूस होना शुरू होती हैं। इसके अलावा आपने कोई भी वज़नी काम प्रेगनेंसी के दौरान या बहुत ज़्यादा थकावट वाले काम आपने उससे इज्तनाब करना होता है।